दहेज प्रथा सालों से सुनते आ रहे हैं, टीवी पे ऐड आती थी, दहेज लेना और देना अपराध है। पर आजकल ना जिस तरह की न्यूज आती है ऐसा लगता है दहेज लेने वाले ही अपराधी हैं। भाई इक्वली जो दहेज दे रहा है वो भी तो अपराधी है। मैं तो बल्कि ये कहूंगी कि जो लड़कियां जिनको पता है कि उनकी शादी में दहेज दिया जा रहा है वो प्लीज शादी से इनकार करें, क्योंकि आपको दहेज देने के बाद दहेज की बलि चढ़ना है, मरना है, ठीक है। इससे बढ़िया तो अपने घर में विरोध करके अपने घर वालों को बोलिए कि भाई दहेज दोगे तो मेरे को ये शादी नहीं करनी। अगर वो कहे कि नहीं हम तो भाई अपनी इज्जत के लिए ऐसा नहीं वैसा नहीं, भाई इस सिचुएशन में भी अगर तुम्हें लगता है ट्रबल है, हद से क्या होगा, यहाँ भी तुम मर जानी हो, वहां जाके भी तुम मरोगी दहेज के मामले में। तो बढ़िया है भाई, थोड़ा सा तो रेवोल्यूशन करके जाओ, थोड़ा तो वो हिम्मत करो। क्या पता बिफोर गोइंग इन दैट हेल जहां पे तुम दहेज के लिए ली जाई जा रही हो, क्या पता यहाँ तुम्हारे अपने माँ बाप तुम्हारी थोड़ी सी कदर कर ले और तुम्हें ना दें। क्योंकि दहेज एक ना अंधे कुएं वाला लालच होता है, जितना डालो उतना कम। स्त्री धन और दहेज में भी अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। स्त्री धन होता है कि भाई जो आपके पेरेंट्स आपको अपनी इच्छा से बिना किसी भार के आपको जो धन दे रहे हैं, और जो ससुराल वाले भी चढ़ाते हैं, दोनों ही स्त्री धन है। तो स्त्री धन में दोनों आ जाते हैं, आपके पेरेंट्स भी दे रहे हैं और ससुराल वाले भी चढ़ाते हैं, तो वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो मानसिक रूप से प्रताड़ना भी नहीं है और फाइनेंशियली भी वो हर पेरेंट की, हर किसी की इच्छा होती है गिफ्टिंग की, जैसे गिफ्ट मिलते हैं ना हमें अलग अलग मौकों पे। लेकिन कोई डिमांड कर ले और तुम फिर भी आंख खोल के, आजकल की लड़कियां भी पढ़ी लिखी हो, जहां तुम अपनी पसंद का खाना खाने की जिद पकड़ लेती हो ना घर में, अरे मम्मी ये तो मुझे खाना ही नहीं, और मम्मी कितनी भी कुछ कर ले तुम्हारे मुंह में निवाला नहीं दे पाएंगी और तुम्हें खिला नहीं पाएंगी। तो इस एटीट्यूड को ना दहेज के लिए भी करो ना। तो भाई किसी ने अगर आपके सामने एक पैसे की भी डिमांड कर ली ना और आपको पता लग गया इस चीज का, थोड़ी सी मत करिए। लोग का बिल्कुल मत सोचिए लोग क्या कहेंगे। लोग तो अच्छे को भी कुछ कहेंगे, बुरे को भी कुछ कहेंगे, उनकी तो आदत होती है। अल्टीमेटली तुम ही हो और तुम्हारा ही परिवार है जो भुगतेगा। बाद में जाके ये बेचारापन में दिखाया करो कि ओ हो दहेज। इस दहेज की वजह से ना बाद में लड़कियों में ये कॉन्फिडेंस भी आ जाता है बहुत अजीब सा, कि अब मैं जब इससे अलग होंगी, जब भगवान ना करे अगर किसी के घर टूटता है, तो वो एलिमनी पे इसीलिए जोर डालती हैं, भाई दहेज में इतना लाइन हूं, अब इसका ब्याज इकट्ठा हो गया है तो उसके साथ ही लूट लूं। और आजकल तो कोर्ट ऐसे ऐसे डिसीजन दे रहा है, लगता है कि लड़कों की तो घर तुड़वाएगा, उनकी जान लेके रहेगा, हर तरीके से सब कुछ दे दो अपनी पत्नी को जो तुम्हारे साथ रहने वाली नहीं है। सैड।